स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर चेंज की इन जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह ने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि सेंटर इज प्लानिंग टू रिवोक द आफ्स्पा एक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों सेंटर जो है प्लान कर रही है आफ्स्पा एक्ट को हटाने के लिए और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अगर बात की जाए कि आखिर क्यों अमित शाह को ऐसा अचानक से लगा कि आफ्स्पा एक्ट को हटा देना चाहिए, वहां पे जो आर्मी डिप्लॉयड है उसको वापस बुला लेना चाहिए, तो इनका ये कहना है कि पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस थी वो काफी ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व थी और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और ना ही वो वहां की सिचुएशन को संभाल पाती थी। लेकिन अब वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस काफी अच्छे से संभाल पा रही है। तो नाउ इट्स द टाइम कि हम आफ्स्पा एक्ट को हटाने के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अर्लियर JNK पुलिस वर नॉट ट्रस्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली। वी हैव ब्रॉट अ क्वालिटेटिव चेंज इन JNK पुलिस, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटेटिव चेंज आए हैं JNK की पुलिस में और अब वो सभी ऑपरेशंस को फोर फ्रंट पे आके काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही है। अदरवाइज अब तक क्या होता था कि वहां पे आर्मी और सेंट्रल फोर्सेज जो थी वही लीड कर रही थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी। We will surely hand over the law and order duties entirely to JNK police while the troops gradually return to barracks। तो हमने ये तो जान लिया कि आखिर अमित शाह ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों प्लान किया है आफ्स्पा एक्ट को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन अब जानते हैं कि कैसे ये जो एक्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अच्छा नहीं था। तो जब भी कोई कंपनी आती थी जम्मू एंड कश्मीर में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए, अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए, तो वो देखती थी कि हर जगह मिलिट्री डिप्लॉयड है और इसकी वजह से उनको ये इंप्रेशन जाता था कि ये एरिया सेफ नहीं है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और हमारी जो कंपनी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी यहाँ पे। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट है, जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो डेवलप नहीं हो पा रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर बना हुआ था आफ्स्पा एक्ट, लेकिन अब वो हटाने की बात की जा रही है, विच इज अ रियली गुड थिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आफ्स्पा एक्ट होता क्या है, तो एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो आफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि अनफिटेड पावर देता है आर्म फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर डिप्लॉय होते हैं और इनको ऐसी पावर्स मिलती है जिसके तहत ये किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं, प्रेमाइसिस को चेक कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। और इन सब के करने के बावजूद जो है इनको कोई भी लीगल सूट नहीं कर सकता, यानी केस नहीं कर सकता, ना कोई प्रोसिक्यूट कर सकता। तो ये होता है आफ्स्पा एक्ट और ये लगाया जाता है उन एरियाज में जो कि डिस्टर्ब्ड कैटेगरीज में आते हैं। डिस्टर्ब का मतलब कि वहां पे जो एक्टिविटीज है वो ऐसी हो रही हैं जिसको वहां की पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर सकती। अब नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है इसको कौन बताता है? तो देखो, इसको बताने का जो राइट है वो आता है अंडर सेक्शन 3 के अंदर। तो अंडर सेक्शन 3 ये बोलता है एन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज कन्फर्ड ऑन गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कोई एरिया डिस्टर्ब्ड की कैटेगरी में आता है, उसको डिसाइड करने वाले केवल दो बॉडीज हैं, एक तो गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दोनों के पास ही जो है ये स्पेशल पावर है। अब अगर सपोज दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट आ जाता है, अगर मान लो गवर्नर कहता है कि ये एरिया डिस्टर्ब की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यस ये एरिया आता है, हम चाहते हैं यहाँ पे हम आफ्स्पा एक्ट को डिप्लॉय करने की, तो यहाँ पे जो डिसीजन है ना, अल्टीमेट डिसीजन वो माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी मतभेद होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो हमेशा सेंट्रल पावर जो है वो क्या करेगी, प्रिवेल करेगी। और इसीलिए सेंट्रल को भी क्या बताया जाता है, मोस्ट पावरफुल बॉडी बताया जाता है। द एंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी डिक्लेयर एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। एक जो है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और उसमें ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट है? ये है सेक्शन 3 ऑफ आफ्स्पा एक्ट। ठीक है, अब देखो जो आफ्स्पा एक्ट है ना, ये वैसे तो सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट है और साथ ही ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सोल्जर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स दे देता है, जैसे कि वो प्रेमाइसिस चेक कर सकते हैं, वो किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी शूट भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है, तो उसको शूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की पावर्स की वजह से जो है कई बार जो है ये भी एलिगेशंस आए हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उन्होंने फेक एनकाउंटर्स भी करे हैं और अदर ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुआ है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे सिविलियंस का ये भी कहना था कि हमें जो है कोई किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं मिल पाती है उस एरिया में जहां पे आफ्स्पा एक्ट लगा होता है। और ये बहुत टाइम से अप्लाइड था, कहां पे, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये सभी वो एरियाज थे जहां के सिविलियंस हमेशा से चाहते थे कि आफ्स्पा एक्ट हटे, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से ये हमेशा कंट्रोवर्सी में बना रहता है। और अगर आप आज देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आफ्स्पा के अंडर से जो है अब बाहर निकल रहे हैं। तो मेजोरिटी में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स के अंदर जो है आफ्स्पा एक्ट लगा होता था बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टर्मोइल इन दोज एरियाज। लेकिन अगर आप बात करोगे आज के दिन की, तो देखो असम के जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहां से आफ्स्पा एक्ट हटा दिया गया है।
मणिपुर के 7 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है, नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है। तो काफी जगह से ये धीरे धीरे करके रिमूव हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। कई बार जो है ऑपोजिशन ये बोलता है कि इंडिया जो है अपने इंटरनल मैटर्स को नहीं सुधार पाता, तो यस, वी हैव ऑलरेडी कंट्रोल्ड ओवर आवर इंटरनल मैटर, और ये दिस इज अ गुड साइन फॉर आवर इंडियन। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि अब जो है समय आ गया है जब JNK से जो है यहाँ से आफ्सपा एक्ट को हटा दिया जाए? क्या आपको लगता है? और अगर हाँ लगता है तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है उसका रीजन, और अगर नहीं तो उसका भी रीजन आपको मुझे बताना है। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।